Hello viewers, welcome to the Civilgram channel. Today we are discussing lecture 5, a numerical on singly reinforced beam using working stress method. यहाँ पर हमारा पहला न्यूमेरिकल जो सिंगली reinforced बीम के लिए है वो है फाइंड द मोमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ आरसीसी बीम of size 300 mm wide and 500 mm effective depth is reinforced with 3 bars of 16 mm M20 concrete is used and Fe415 steel is used. तो सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका एक डायग्राम बना लेते हैं. उस डायग्राम में हम एक क्रॉस सेक्शन बनाते हैं कि ये एक रेक्टेंगुलर बीम है जिसकी टॉप बेड 300 mm है और बॉटम बेड आपकी 500 mm है. इसमें 3 बार्स हैं 16 mm डायमीटर की. एरिया ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट है. गिवन जो हमको दे रखा है वो हमको ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 कंक्रीट दे रखा है. स्टील का ग्रेड हमको दे रखा है Fe415 है. WSM मेथड में हम परमिसिबल स्ट्रेसेस की बात करते हैं तो हम लोग M20 ग्रेड कंक्रीट के लिए हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है कि जो परमिसिबल स्ट्रेसेस होती हैं कंक्रीट के लिए वो सिग्मा CV बेंडिंग कंप्रेशन में 20 ग्रेड के लिए 7 न्यूटन पर mm² होती है और सिग्मा ST Fe415 स्टील के लिए 230 न्यूटन पर mm² होती है एज पर IS 456. यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मॉडुलर रेशियो कैलकुलेट करते हैं. मॉडुलर रेशियो जो होता है वो हमारा ES/EC होता है या हम लोग इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं 280/3 सिग्मा CBC. यहाँ पर हमको सिग्मा CBC की वैल्यू पता है 7 न्यूटन पर mm² है और AST यहाँ पर जब हम इसको पुट कर देंगे 7 को तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो M20 ग्रेड के लिए जो मॉडुलर रेशियो आता है वो 13.33 आता है. यहाँ पर फिर हम AST कैलकुलेट करते हैं तो हमको पता है कि 3 बार 16 mm की हमको पता दी हुई हैं. तो 3 बार्स हैं तो नंबर ऑफ बार्स मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ द बार 1 बार. तो 3 इंटू π/4 इंटू 16 स्क्वायर इक्वल टू 603.42 mm². अब इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि ये सेक्शन अंडर रीइंफोर्स है, बैलेंस है या ओवर रीइंफोर्स है. तो सबसे पहले हम क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस चेक करते हैं कि हमारी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू कितनी होगी. तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इंटू सिग्मा CBC अपॉन सिग्मा ST इक्वल टू NC अपॉन D माइनस NC. तो यहाँ पर m की वैल्यू हमने M20 ग्रेड के लिए कैलकुलेट की थी 13.33. सिग्मा CBC M20 ग्रेड के लिए 7 है. सिग्मा ST Fe415 के लिए 230 है. NC हमको कैलकुलेट करना है तो हमने NC एज इट इज़ लिखा रहा और जो आपकी इफ़ेक्टिव डेप्थ है वो आपकी 500 mm है. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो NC की वैल्यू हमारे पास 144.13 mm आएगी. फिर उसके बाद हम एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस चेक करेंगे कि हमारी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की क्या वैल्यू है. तो उसका फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का bn²/2 इक्वल टू MAST D माइनस n. हम उस फॉर्मूले में इन वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं जहाँ पर b हमारी 300 है. n² हमको कैलकुलेट, n की वैल्यू हमारी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है, इसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं. 2 है. 13.33 आपका मॉडुलर रेशियो है. 603.42 आपका AST है. D की वैल्यू आपकी 500 है. n आपका एज इट इज़ है. जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जो आपकी n² इक्वल टू -53.63 n प्लस 26818 आएगी. इसको जब आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में या श्रीधराचार्य फार्मूले से तो n इक्वल टू आएगा 139.13 mm. अब हमारे पास एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस भी है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस भी है. अब हम इन दोनों का कंपेयर करते हैं कि इनकी वैल्यूज़ क्या हैं. तो जो हमारी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है उसकी वैल्यू है 139.13 mm और जो हमारी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है उसकी वैल्यू है 144.13 mm. यानी कि जो हमारी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है उसकी वैल्यू ज़्यादा है. तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि जो बैलेंस जो अंडर रीइंफोर्स सेक्शन है उसमें जो चेक करते हैं उसका तरीका होता है कि जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस होती है वो आपकी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस. तो ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये आपका अंडर रीइंफोर्स सेक्शन है. फिर अगर ये अंडर रीइंफोर्स सेक्शन है तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होगा वो आपका स्टील गवर्न करेगी क्योंकि स्टील आपकी परमिसिबल वैल्यू को सबसे पहले अटेंड कर रही है. तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस स्टील के लिए होता है T इंटू A यानी कि सिग्मा ST AST D माइनस n/3. आप यहाँ पर सिग्मा ST AST D n की वैल्यू पुट कीजिए. सिग्मा ST 230 होता है
AP415 के लिए AST हमको गिवन है 603.42, D हमको गिवन है 500, N हमने कैलकुलेटर यूज किया था 139.13 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस स्टील का निकल कर आता है 62.95 किलो न्यूटन मीटर। न्यू यूनिट का यहाँ पर ध्यान देंगे क्योंकि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो किलो न्यूटन मीटर में आती है। और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तो हमारा जो आंसर होगा इस न्यूमेरिकल के लिए, जिसका एक सेक्शन था 300 mm बाई 500 mm इफेक्टिव हैविंग 3 बार्स ऑफ 16 mm इज 62.95 किलो न्यूटन मीटर. So that's all for today. If you have any query, write in the comment section. If you like the video, please like, comment, share and subscribe the channel. Thank you.